अच्छा, आज हमने फर्दर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी है। सबसे पहली ब्रांच जो आज हमने स्टडी करनी है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले इसकी डिफाइन देखनी है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की वो शाख इन विच इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल phenomena that occur on this planet। प्लेनेट कहते हैं सियारे को। इस सियारे के ऊपर जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना या अवामल या प्रोसेस हो रहे हैं, उन तमाम का जो साइंसी मुताला है उसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिकल और बायोकेमिकल दो चीजें हैं यहाँ पे। केमिकल होता है, अब इस माहौल के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। एबायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग थिंग को और बायोटिक हम कहते हैं लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं उनमें जो केमिकल अवामल हो रहे हैं और लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल अवामल हो रहे हैं वो तमाम के तमाम हमने स्टडी करने हैं किसमें? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में और हमने क्या स्टडी करना है? इसमें हमने स्टडी करने हैं सोर्सेज, इफेक्ट्स, रिएक्शंस and fates of chemical species present in air, soil and water। इस दुनिया के अंदर तीन ही चीजें हैं। कौन कौन सी? पानी, मट्टी और हवा। हवा के अंदर, मट्टी के अंदर, वाटर के अंदर जो भी केमिकल स्पीशीज मौजूद है उसका हमने क्या क्या पढ़ना है? सोर्सेज, जराए पढ़ने हैं कि वो कहां से आते हैं, उनका सोर्स क्या है। इफेक्ट्स, अगर वो एयर, सॉइल एंड वाटर के अंदर आ गए हैं तो उनके असरात क्या होंगे। रिएक्शंस, उनके एयर, सॉइल और वाटर के अंदर केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे। एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज, और फेट्स कहते हैं अंजाम को, और उन केमिकल्स का फिर अंजाम क्या होगा हवा के अंदर, सॉइल के अंदर एंड वाटर के अंदर। अब उसके बाद हमने देखना है कि अगर हम ये तमाम चीजें स्टडी नहीं करेंगे, विदाउट इट इज इम्पॉसिबल to know the effects which humans have on environment by releasing chemicals। अब यहां पे ये कह रहा है कि विदाउट इट, अगर हम ये तमाम चीजें स्टडी नहीं करेंगे कि केमिकल्स क्या हैं, कहां से आते हैं, इनके असरात क्या होंगे, इनके रिएक्शंस क्या हैं, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल, तो ये नामुमकिन हो जाएगा टू नो, ये जानना द इफेक्ट्स, उन असरात का विच ह्यूमंस हैव ऑन एनवायरनमेंट, जो इंसान इस माहौल के ऊपर रखते हैं बाय रिलीजिंग केमिकल्स को रिलीज करके। अब इंसान जो है, हम गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, या हम फायर्स वगैरह चलाते हैं, हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे केमिकल्स कौन खारिज कर रहे हैं? इंसान कर रहे हैं ना।
अब अगर इंसान इस माहौल के अंदर केमिकल्स खारिज कर रहे हैं, अगर हमें नहीं पता होगा कि उन केमिकल्स के हमारे माहौल के ऊपर क्या असरात होंगे, तो क्या हम उस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फैल रही है? हमें तभी हम सोल्यूशन को निकाल सकेंगे ना, हल कर सकेंगे, जब हमें पता होगा कि इन केमिकल्स के हमारे माहौल के ऊपर क्या असरात होंगे। अगर हम ये तमाम चीजें स्टडी कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, हम क्या मालूम कर सकते हैं? कॉजेज, वजूहात, इफेक्ट्स, असरात, रिएक्शंस, इनके रिएक्शंस क्या होंगे, एंड सॉल्यूशन, और फिर हल भी तलाश कर सकते हैं ऑफ एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। हम किसी भी किस्म की पोल्यूशन को हल कर सकते हैं अगर हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। अगर या हम इसको पढ़ने के काबिल हो जाएंगे या समझने के काबिल हो जाएंगे, पोल्यूशन को हल करने के काबिल हो जाएंगे अगर हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को समझेंगे। क्लियर हो गया ये? अब नेक्स्ट हमने जो शुरू करना है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले ब्रांच इसकी डिफाइन आ जाएगी। डिफाइन इसकी क्या होगी? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी एनालाइज डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ अशिया का मुआयना हमने करना है। उस मुआयने के मुताले को हम क्या कहेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे। मुख्तलिफ चीजों का मुआयना हम तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम चीजों की क्या करते हैं? सेपरेशन। ये पूरा मेथड जो है ये इन्वॉल्व होता है तीन चीजों के ऊपर: सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन of the concentration of components in a material thing। मटेरियल थिंग कोई भी मटेरियल हो सकता है। हमेशा एक एनालिसिस किसी भी चीज का वो तीन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है। सेपरेशन का मतलब होता है अलहदगी। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स उस मटेरियल थिंग के अंदर मौजूद होंगे उनके बारे में जानना कि उनकी मिकदार कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, उन कंपोनेंट्स कितनी मिकदार में मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम एक मटेरियल थिंग लेते हैं H2O। अगर हम इसको लेबोरेटरी के अंदर लेके जाएंगे, लेबोरेटरी के अंदर ले जाने के बाद इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेपरेशन कैसे होगी? हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 2। हाइड्रोजन से अलग कर दिया, और एक क्या था इसके अंदर? ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें हमने इसमें से क्या कर ली? सेपरेट कर ली, अलहदा कर ली। अलहदा करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। जब हमने पहचान की तो इसके अंदर ये H किसको स्टैंड करता है? हाइड्रोजन को, पहचान भी होगी। और O किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीजन को, ये भी आइडेंटिफिकेशन होगी। तीसरा स्टेप क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स की मिकदार के बारे में जानना। जब हमने मिकदार के बारे जाना तो हाइड्रोजन कितने थे? 2। ऑक्सीजन कितने थे? 1। 2:1 इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद है। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा को, जिन चीजों से मिलके। यहां तो मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी है। कोई भी मटेरियल थिंग जिसको हमने एनालिसिस करना है उसको लेबोरेटरी के अंदर लेके जाएंगे। पहले उसकी सेपरेशन की जाएगी, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, फिर उसके बाद उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स किया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं उसके लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जदीद
और नाजुक आलात का इस्तेमाल किया जाता है चीजों को एनालाइज करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट समझ आ गई यहाँ पे आपको? मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड, जैसा कि माइक्रोस्कोप वगैरह हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं, स्लाइड्स वगैरह हम यूज करते हैं, और भी डिफरेंट मॉडर्न और जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे हम यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमने जो ब्रांच करनी है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम डिफाइन देखें तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले, वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। हमने जिंदगी को केमिकल अवामल के जरिए समझना है। कीमियाई अवामल, फॉर एग्जाम्पल हम खुराक वगैरह खाते हैं, वो खुराक हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद उनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ भी करती है, बढ़ती भी है। वो तमाम के तमाम केमिकल प्रोसेस और केमिकल अवामल जो उनको हमने समझना है किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। जितने भी केमिकल सबस्टांसेस present in living things and vital process, और जितने भी अहम अवामल हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो तमाम के तमाम हमने स्टडी करने हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। और उसके बाद वी नो द स्ट्रक्चर and function of inside of molecules like protein, carbohydrates, lipids and nucleic acid। हमारी बॉडी के अंदर 4 ही मेजर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें आ जाएगा प्रोटीन, ये जितना भी हमारा नॉन बोनी हिस्सा है हड्डियों के बगैर वाला वो सारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हमारे नेल्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, हमारे हेयर्स जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो चर्बी होती है, फैट होती है, उसे हम लिपिड्स कहते हैं। और हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है उसे हम न्यूक्लिक एसिड या वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। इन तमाम मॉलिक्यूल्स के हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ये किन किन एटम से मिलकर बने और इनकी एटम्स की तरतीब क्या है, अरेंजमेंट क्या है, और उसके बाद फंक्शन और इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है, ये भी हमने स्टडी करना है किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। समझ आ गई तीनों ब्रांचेस की?